मिली डाइजेस्ट की आलमी खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं मुबारक उमरी। आज की बड़ी खबर में जानेंगे कतर फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी करने वाला पहला इस्लामी मुल्क। कतर के मुताबिक फीफा वर्ल्ड कप इस्लामी तालीमात से लोगों को वाकिफ कराने का मौका है। लेकिन पहले शुरुआत करते हैं आज की अहम खबरों के साथ। अमरीकी जज ने मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ जर्नलिस्ट खाशोगी का केस खारिज कर दिया। अमरीकी हुकूमत ने सऊदी अरब के वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान को जमाल खाशोगी के कत्ल से अलग रखने की बात कही थी। अमरीकी जज ने कहा कि उनके पास भी हुकूमत के मौक़िफ़ पर अमल करने के अलावा कोई चारा नहीं। अदालत ने जमाल खाशोगी की मंगेतर की जानिब से दायर मुकदमे को मुस्तरद कर दिया है। चीन के सदर शी जिनपिंग अहम दौरे पर सऊदी अरब पहुंचे। शी जिनपिंग अपने दौरे के दौरान मिडल ईस्ट रियासतों के सरबराहान से मुलाकातें कर रहे हैं। चीनी लीडर की कोशिश होगी कि वो अपने मुल्क की एनर्जी की जरूरियात को यकीनी बनाएं, जबकि बीजिंग इस दौरे को एक तारीखी संगे मील करार दे रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस बरस ईरान में 500 से ज्यादा अफराद को फांसी दी गई। नॉर्वे की ईरान ह्यूमन राइट्स का कहना है कि रवां बरस ईरान में कम से कम 504 अफराद को फांसी पर लटकाया जा चुका है। यह रिपोर्ट ऐसे वक्त सामने आई जब ईरान में मुजाहरों में शामिल अफराद के खिलाफ सजाए मौत का इस्तेमाल हो सकता है। तंजीम का कहना है कि वो इस बात की तस्दीक करने की कोशिश कर रही है कि मजीद कितने अफराद को फांसी की सजा दी जा चुकी है। इंडोनेशिया ने बाली बम धमाकों के एक अहम मुजरिम को रिहा कर दिया। उमर पाटेक 2002 के हमले जिसमें 21 ममालिक के तकरीबन 200 अफराद हलाक हो गए थे, वो 20 बरस कैद की सजा काट रहे थे। ऑस्ट्रेलिया ने रिहाई के बाद भी जकार्ता से उन पर मुसलसल निगाह रखने का मुतालबा किया। इंडोनेशिया ने उमर पाटेक को पैरोल पर रिहा करने का फैसला किया है। यूनाइटेड नेशंस की रोहिंग्या पनाहगजीनों को बचाने की अपील। तकरीबन 200 रोहिंग्या पनाहगजीनों की एक कश्ती टूटने के बाद एक हफ्ते से भी ज्यादा अरसे से अंडमान सी में बह रही है। अक़वाम मुत्तहिदा ने साउथ एशियन ममालिक पर जोर दिया कि वो उस कश्ती को डूबने से बचाएं, जिनकी कश्ती गुज़िश्ता एक हफ्ते से भी ज्यादा वक्त से समंदर में टूटने के बाद से बेयार व मददगार तैर रही है। दुनिया के सबसे मशहूर अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुलाजमीन हड़ताल पर। अखबार के मुलाजमीन की जानिब से 40 सालों से भी ज्यादा अरसे के बाद इस तरह का एहतिजाजी कदम उठाया गया है। पेमेंट, वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसियों और बाज इंतजामी उमूर के मसाइल की वजह से तनाज़ा शुरू हुआ था। अब नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। कतर फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी करने वाला पहला इस्लामी मुल्क है। फीफा वर्ल्ड कप का पहला इस्लामी मेजबान मुल्क कतर इस मौके का फायदा उठाते हुए दुनिया भर से आए लाखों फैंस का इस्लाम से मुताल्लिक जहन तब्दील करने के लिए कोशिश कर रहा है। इस दौरान बहुत से फैंस को इस्लाम कबूल करने की दावत भी दी जा रही है। कतरी हुकाम का कहना है कि उनका मकसद गैर मुस्लिमों को इस्लाम की असल तालीमात से वाकिफ कराना और गलत फहमियां दूर करना है। एक कैनेडियन जोड़ा डोरेनल और क्लारा पोपा दोहा की कतारा सकाफती डिस्ट्रिक्ट में मौजूद उस्मानी तरह की एक मस्जिद ब्लू मॉस्क यानी नीली मस्जिद। एक गाइड इस जोड़े को मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा दिखाने ले जाता है, जहां एक बड़ा फानूस नजर आता है। 54 साला डोरेनल पोपा का कहना है कि इस जोड़े की इस्लाम पर यह पहली नजर है। उन्होंने कहा कि हम लोगों और उनकी सकाफत के बारे में तासुब रखते हैं और इसकी वजह हमारी दूसरों के बारे में कम मालूमात हैं। उनकी 52 साला अहलिया क्लारा पोपा का कहना है कि हमारे जहनों में चंद सोचें थी जिनमें से कुछ शायद अब तब्दील हो जाएंगी। ब्लू मॉस्क के निगरान इदारे कतर गेस्ट सेंटर ने टूर्नामेंट के दौरान दुनिया भर से दर्जनों इस्लामी मुबल्लिगीन को अपने यहाँ बुला लिया है। मस्जिद के बाहर अरबी कॉफी और खजूरों के साथ इस्लाम और पैगंबरे इस्लाम के बारे में मुख्तलिफ जबानों में किताबचे भी रखे गए हैं। एक सीरियन वॉलंटियर ज़याद फतह का कहना है कि वर्ल्ड कप लाखों लोगों को इस्लाम से वाकिफ कराने और इस मजहब के बारे में वो गलत फहमियां दूर करने का एक मौका है, जिनकी वजह से वेस्टर्न कंट्रीज उसे शिद्दत पसंदी से जोड़ते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हम लोगों को अखलाकियात, खानदानी ताल्लुक, पड़ोसियों और गैर मुस्लिमों के साथ इज्जत से पेश आने की अहमियत से मुताल्लिक बात करते हैं। मस्जिद के करीब एक रजाकारों ने मेहमान खवातीन के लिए एक मेज भी सजा रखी है, जिस पर मुझसे कतर के बारे में पूछें लिख कर लगाया गया है।
जो मेहमान यहाँ रुकते हैं उन्हें अरबी कहवा भी पेश किया जाता है। यहाँ एक खातून फलस्तीनी रजाकार सुमैया के मुताबिक ज्यादातर सवालात हिजाब, कसीरुल इज़्दिवाजियत या पॉलीगैमी और क्या इस्लाम में औरतों को दबाया जाता है जैसे टॉपिक से मुताल्लिक होते हैं। इस जगह के आसपास टूरिस्ट इस्लाम से मुताल्लिक 5 मिनट का वर्चुअल रियलिटी टूर देख सकते हैं। यहाँ की दीवारों को पैगंबरे इस्लाम के अच्छे अखलाक पर जोर देने के कोट्स के साथ पेंट किया गया है। इसके साथ साथ आला दर्जे के शॉपिंग मॉल्स में इस्लाम की तबलीग के बैनर्स लगाए गए हैं। टूरिस्ट के लिए यहाँ मुफ्त किताबें और पॉम्पलेट एक राहदारी में रख दिए जाते हैं। उनमें एक पैगाम तहरीर किया गया है कि अगर आप खुशी की तलाश में हैं, आपको इस्लाम में ये मिल जाएगी। इस मॉल के करीब ही शेख अब्दुल्लाह बिन जैद इस्लामिक कल्चर सेंटर दिन में 12 घंटे खुला रहता है। कतर में बाज मुस्लिम रहनुमाओं ने गैर मुस्लिम फुटबॉल फैंस को इस्लाम कबूल करवाने की कोशिशों पर जोर दिया है। कतर यूनिवर्सिटी के शरिया कानून के प्रोफेसर और वॉइस ऑफ इस्लाम रेडियो स्टेशन के सरबराह सुल्तान बिन इब्राहिम अल हाशमी ने कहा कि वर्ल्ड कप को नए मजहब तब्दील करने वालों की तलाश के साथ साथ इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हाशमी ने जोर देकर कहा कि इस्लाम जबर या जबरदस्ती के जरिए तब्दीली को कबूल नहीं करता। साथ ही इस बीच सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया है कि सैकड़ों मद्दाहों का अकीदा बदल गया है, यानी उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है। आज के आलमी खबरों में फिलहाल इतना ही। मजीद मुल्क और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहें मिली डाइजेस्ट। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मजीद अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।